थार्नटन यहाँ लगभग 1 महीने से डेरा डाले पड़ा था। असल में वह अपने साथियों के साथ उत्तर की ओर जा रहा था। ठंड तेज होने के कारण उसके पैरों को पाला मार गया था, इसलिए उसके साथी उसे यहाँ आराम करने के लिए छोड़ गए थे। यहाँ उसके पास दिन भर इधर उधर घूमने के अलावा और कोई काम न था। उसके पास स्किट नाम की एक कुतिया और निग नाम का एक कुत्ता था। बक की इन कुत्तों से भी बड़ी जल्दी दोस्ती हो गई। स्किट ने तो बक के घाव चाट चाट कर उसे जल्दी चंगा कर दिया। बक को शुरू में यह देखकर आश्चर्य हुआ कि थार्नटन के कुत्तों ने कभी भी उसके साथ लड़ाई नहीं की। वे हमेशा अपने खाने में से उसे खाना देते थे और दिन भर उसके साथ खूब खेलते रहते थे। जज साहब के घर से निकलने के बाद से लेकर आज तक बक को कभी भी ऐसे अच्छे साथी नहीं मिले थे। थार्नटन तो उसे इतना प्यार करता था कि उसको साथ लिए बिना कहीं भी नहीं जाता था। बक भी उसकी बड़ी इज्जत करता था, क्योंकि एक तरह से थार्नटन ने ही उसकी जान बचाई थी। बक प्यार के जोश में खेल खेल में अक्सर थार्नटन का हाथ अपने मुंह में ले लेता था और उस पर हल्के से अपने दांत गरा देता था। थार्नटन भी प्यार में अक्सर उसे थपथपाता रहता था। रात को जब थार्नटन खेमे में सोता था तो भी उसके कुत्ते उसके साथ सोते थे। बक को वह बिल्कुल अपने पास सुलाता था। बक में एक अच्छे पालतू कुत्तों के सभी गुण थे, लेकिन जज साहब के घर से निकलने के बाद उसने जैसी जिंदगी बिताई थी उसके कारण अब उसमें जंगलीपन भी बहुत ज्यादा आ गया था। अक्सर वह चांदनी रात में खेमे से बाहर निकल जाता था और खुशी के मारे खूब जोर जोर से चिल्लाता था। अगर कभी कोई जंगली कुत्ता दिखाई दे जाता तो वह उसके पीछे पड़ जाता था और मीलों दूर तक उसका पीछा करते हुए भागता चला जाता था। जंगल की खुली हवा में बक जैसे अपने को रोक नहीं पाता था। अब उसकी तंदुरुस्ती भी बहुत अच्छी हो गई थी। हाथ पैर की पेशियां उभर आई थी और गला मोटा हो गया था। उसके चेहरे और शरीर पर घावों के निशान थे, जिनसे आसानी से पता लग सकता था कि अब वह कितनी बड़ी बड़ी लड़ाइयां जीत चुका है। इस तरह थार्नटन के साथ बक के दिन बड़े मजे से गुजर रहे थे। एक दिन नदी में लकड़ियों का काफी बड़ा बेड़ा तैयार हुआ दिखाई दिया। जब बेड़ा पास आया तो थार्नटन किनारे पर जाकर खुशी से चिल्लाने लगा। बेड़े पर उसके 2 साथी खड़े थे। बेड़े के किनारे लगते ही थार्नटन के दोनों साथी उछलकर किनारे पर आ गए और उन्होंने थार्नटन को गले से लगा लिया। तीनों मित्र महीनों बाद मिल रहे थे और बहुत खुश थे। बाद में जब थार्नटन ने बक से उन लोगों का परिचय कराया तो उन्होंने प्यार और प्रशंसा के भाव से बक को थपथपाया और उसकी झबरी पीठ पर काफी देर तक हाथ फेरते रहे। कुछ दिनों बाद बेड़े की लकड़ियां बेचकर सब लोगों ने वहां से डेरा उठाया और आगे बढ़ चले। चलते चलते वे लोग एक छोटे से नगर में पहुंचे। वहां वे लोग एक सराय में ठहरे। दूसरे दिन एक ऐसी घटना घटी जिसने उस नगर में बक को बहुत प्रसिद्ध कर दिया। हुआ यह कि सब लोग सराय के बड़े कमरे में बैठे थे कि अचानक एक शराबी आदमी किसी नौजवान से झगड़ पड़ा। थार्नटन को पता नहीं था कि वह शराबी आदमी उस नगर का मशहूर गुंडा था। थार्नटन अपनी आदत के अनुसार झगड़े में बीच बचाव करने के लिए वहां पहुंचा। गुंडे को यह अच्छा नहीं लगा। वह लड़ाई छोड़कर थार्नटन से उलझ पड़ा। गालियां बकते हुए उसने थार्नटन के कंधे पर इतनी जोर से घूंसा मारा कि थार्नटन कलाबाजी खाता हुआ जमीन पर आ गिरा। बक एक कोने में बैठा यह सब देख रहा था। थार्नटन के गिरते ही वह जोर से दहाड़ा और देखते देखते उस गुंडे से लिपट गया। बक ने उछलकर उसका गला दबोचने की कोशिश की। गुंडा इतने तगड़े कुत्ते से खाली हाथ लड़ने के लिए तैयार नहीं था। वह घबरा कर उठा। इस बीच बक ने उसकी बाह पर से काफी सारा मांस काट लिया और गले के पास भी काफी बड़ा घाव कर दिया। थार्नटन ने किसी तरह आगे बढ़कर बक को रोका, वरना वह उस गुंडे की बोटी बोटी नोच डालता। गुंडा वहां से रोता चिल्लाता भाग खड़ा हुआ। थोड़ी ही देर में
पूरे नगर में इस घटना की खबर फैल गई। अब थार्नटन बक को लेकर जिधर से भी निकलता उधर ही लोग प्रसन्नता से उसकी ओर इशारे करने लगते थे। इस घटना के कुछ ही दिनों बाद बक को थार्नटन की जान बचाने का एक और मौका मिला। थार्नटन अपने साथियों के साथ उस नगर के पास ही एक नदी में बहकर आई हुई लकड़ियों को इकट्ठा किया करता था। वहां नदी का बहाव बहुत तेज था। नदी में जगह जगह नुकीली चट्टानें उभरी हुई थी। थार्नटन के साथी किनारे पर एक चट्टान पर रस्सी थामे खड़े थे और थार्नटन एक लंबी पतली नाव को लग्गी के सहारे धकेलता हुआ लट्ठों को इकट्ठा कर रहा था। अचानक एक छोटी सी चट्टान से टकराकर थार्नटन की नाव उलट गई और वह तेज धारा में जा गिरा। पानी इतना तेज था कि देखते देखते थार्नटन काफी आगे निकल गया। कुछ आगे जाकर एक दूसरी चट्टान का सहारा लेकर बचने की कोशिश करने लगा। उधर बक भी थार्नटन के गिरते ही पानी में कूद पड़ा और उसे बचाने के लिए आगे बढ़ने लगा। पानी इतना तेज था कि बक अपने को संभाल नहीं पा रहा था और बड़ी मुश्किल से अपनी नाक पानी के ऊपर रखने की कोशिश कर रहा था। वह बार बार थार्नटन की ओर बढ़ने के लिए हाथ पैर फेंकता था, लेकिन उसके पास तक नहीं पहुंच पा रहा था। थार्नटन समझ गया कि इस तरह बक अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। उसने चिल्लाकर बक को वापस किनारे पर जाने का हुक्म दिया। बक पहले तो नहीं माना, लेकिन जब थार्नटन ने दोबारा उसे लौटने के लिए कहा तो मजबूर होकर वह पानी में डूबता तैरता किनारे पर जा लगा। थार्नटन के साथी पहले ही दौड़कर वहां पहुंच चुके थे। उन्होंने बक के शरीर पर से पानी पोंछा और उसे रगड़ रगड़ कर गर्मी पहुंचाई। जब बक के हाथ पैर में कुछ ताकत आई तो उन्होंने एक रस्सी उसके गर्दन और कंधे पर बांधी और फिर से उसे पानी में उतार दिया। इस बार भी बक को थार्नटन के पास तक पहुंचने में बड़ी कठिनाई हुई। पानी का बहाव इतना तेज था कि अब थार्नटन के लिए भी ज्यादा देर तक पानी में उस चट्टान का सहारा लेना कठिन हो गया था। अगर बक के पहुंचने में थोड़ी देर हो जाती तो थार्नटन का हाथ चट्टान पर से फिसल जाता और फिर उसका पता लगाना भी मुश्किल हो जाता। किसी तरह से बक उसके पास पहुंचा और उसने उछलकर रस्सी थाम ली। अब किनारे पे खड़े लोग दोनों को खींचने लगे। किनारे तक पहुंचते पहुंचते थार्नटन बहुत सारा पानी पी गया और लगभग अधमरा हो गया। बक का भी यही हाल था। जब उसे पानी में से निकाला गया तब वह बेहोश हो चुका था। थार्नटन के साथियों ने उसे उल्टा लटकाकर उसके पेट से पानी निकाला। उधर के साथी कुत्तों ने चाट चाट कर बक के बाल सुखाने की कोशिश की। थोड़ी देर बाद बक को भी होश आ गया। इस घटना के बाद थार्नटन बक को और ज्यादा प्यार करने लगा। उसी साल जाड़े में बक ने डासन नगर में एक ऐसा काम किया जिससे उसके मालिक को बहुत ज्यादा आमदनी हुई और उसका नाम भी सारे इलाके में मशहूर हो गया। थार्नटन उस दिन आगे की यात्रा के लिए कुछ जरूरी सामान लाने बक के साथ बाजार गया था। बाजार में एक दुकान के पास कुछ लोग अपने अपने कुत्तों की तारीफ की पुल बांध रहे थे। लोग बक के बारे में भी सुन चुके थे। उनमें से एक आदमी ने थार्नटन से कहा, सुना है तुम्हारा कुत्ता बहादुर तो है ही, ताकतवर भी बहुत है। लेकिन मेरा कुत्ता इससे ज्यादा ताकतवर है, क्योंकि मेरा कुत्ता 500 पाउंड वजन से लदी और बर्फ में फंसी हुई गाड़ी को आसानी से खींच सकता है। थार्नटन को भी जोश आ गया। वह बोला, बस, लेकिन मेरा बक तो 1000 पाउंड की गाड़ी को खींच सकता है। कहने को तो थार्नटन यह कह गया, लेकिन बाद में वह बहुत घबराया, क्योंकि वह जानता था कि इस नगर के लोग अक्सर जरा सी बात पर शर्त लगाने के लिए तैयार हो जाते थे, और हुआ भी यही। थोड़ी ही देर में वहां कुछ लोग जमा हो गए। उनमें से एक आदमी ने, जो उनका चौधरी मालूम होता था, आगे बढ़कर कहा, तो आओ भाई, एक बाजी हो जाए। मेरी गाड़ी में इस समय ठीक 1000 पाउंड आटा लदा है। 20-20 पाउंड के 50 थैले हैं। थार्नटन ने कोई जवाब नहीं दिया। वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या कहे। उसकी जेब में बाजी लगाने के लिए पूरे रुपए नहीं थे।
वह सोच रहा था कि अगर बक गाड़ी को खींच नहीं सका और वह बाजी हार गया तो क्या होगा। परदेश में इतने रुपए वह कहां से ला कर देगा। लेकिन तब तक वहां और भी लोग आ पहुंचे। उनमें से 2-4 थानटन को जानते थे। वे थानटन को उधार देने के लिए राजी हो गए, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि बक जरूर इस बाजी को जीत लेगा। अगर वह जीत न सका तो थानटन अवश्य कुछ दिनों में उनका रुपया उन्हें वापस कर देगा। उन्हें थानटन पर पूरा भरोसा था। आसपास के चाय खानों और दुकानों से उठ उठ कर लोग गाड़ी के आसपास जमा होने लगे। बर्फ की मोटी तह से ढकी हुई सड़क पर एक तरफ चौधरी की बर्फ गाड़ी खड़ी हुई थी। लकड़ी की जिन पटरियों पर गाड़ी फिसलती थी वे बर्फ में धसी हुई थी। थानटन ने अपने एक साथी से कहा, मुझे तो बड़ा डर लग रहा है। गाड़ी पर 1000 पाउंड का वजन लदा है और गाड़ी बर्फ में धसी पड़ी है। पूरी सड़क पर बर्फ बिछी हुई है। बक के लिए बड़ा मुश्किल होगा। गाड़ी की पटरियां बर्फ में जम गई है। उसके साथी ने बक को थपथपाते हुए कहा, घबराओ नहीं, हमारा बक कोई मामूली कुत्ता थोड़ी ही है। यह तो शेर है, शेर जरूर जीतेगा। हल्की हल्की बर्फ अब भी लगातार गिर रही थी। आसपास खड़े हुए लोग के कंटोप और रोएदार भारी कोट बर्फ से सफेद होते जा रहे थे। ठंड में ठिठुरते हुए लोग इस बात पर बहस कर रहे थे कि इस होड़ में जीत किसकी होगी। कुछ लोगों ने चौधरी से कहा, गाड़ी को पहले बर्फ से बाहर निकालकर सड़क पर खड़ी करो। लेकिन चौधरी राजी नहीं हो रहा था। वह कह रहा था, मेरी शर्त में यह शरीक है कि कुत्ता इस गाड़ी को अकेले ही पहले बर्फ में से निकाले और फिर खींचते हुए आगे लकड़ी को उस टाल तक ले जाए। थानटन जानता था कि इस भारी गाड़ी को 10 स्कीमो कुत्ते वहां लाए थे। वे कुत्ते कुछ ही दूर पर बंधे थे और वहां से भौंक रहे थे। देखने में सभी कुत्ते खासे मोटे तगड़े नजर आ रहे थे। जिस काम को 10 कुत्तों ने मिलकर किया था उसको अब अकेले बक को करना है। थानटन ने आगे बढ़कर बक को गाड़ी में जोत दिया। बक भी सारी स्थिति को समझ रहा था। वह शान से गर्दन उठाए गाड़ी के सामने जा खड़ा हुआ। जब पट्टे और रस्सियां कसी जा रही थी तब बक इस तरह से चंचल हो रहा था जैसे गाड़ी को खींचते हुए ले जाने के लिए उतावला हो रहा हो। आसपास खड़े लोग बक की सुंदरता की प्रशंसा कर रहे थे और उसे हिम्मत दिलाने की कोशिश कर रहे थे। कुछ लोगों ने पास आकर बक की पीठ में उंगलियां गड़ाकर उसकी उभरी हुई मांसपेशियों को प्रशंसा के भाव से देखा। उनमें से एक ने कहा, ऐसा खूबसूरत और ताकतवर कुत्ता मैंने आज तक नहीं देखा। अब तक थानटन बक के पास ही नीचे झुक गया। उसने बक का सिर अपने हाथों में ले लिया और गाल पर गाल टिका दिए। वह बक से इस तरह प्यार कर रहा था कि देखने वालों को लगा जैसे कि वह बक के कान में कुछ बात कह रहा हो। आसपास खड़े हुए लोग उत्सुकता से देखने लगे। उनकी समझ में नहीं आया कि यह क्या हो रहा है। एक कुत्ते और मालिक का ऐसा प्रेम उन्होंने पहली बार देखा था। जब थानटन अलग होने लगा तो बक ने दस्ताने से ढका उसका हाथ हल्के से अपने जबड़ों में पकड़ लिया और धीरे से उसे दांतों में दबाया। वह जैसे थानटन के लिए बक का इशारा था। तुम घबराओ मत, मैं तुम्हारे लिए पूरी कोशिश करूंगा। मैं तुमको प्यार करता हूं। खींचो बक, खींचो। थानटन ने हटकर जोर से कहा। बक ने छाती फुलाकर अपनी रस्सी और पट्टियां कसी और थोड़ी देर के लिए उनको ढीला छोड़ दिया। 2-3 बार उसने इस तरह जोर लगाने की कोशिश की। खींचो, थानटन फिर जोर से चिल्लाया। बक ने इस बार दाहिनी ओर झटका दिया और आगे की ओर पैर बढ़ाया। बोझ थोड़ा सा हिला और गाड़ी के बेलनों के नीचे से टूटती जैसी आवाज निकली। हो, थानटन फिर चिल्लाया। बक ने इसी तरीकों को दोहराया और बाईं ओर झटका दिया। बर्फ टूटने की आवाज चरमराहट में बदल गई। गाड़ी हिली और उसके बेलन कुछ सरके। गाड़ी बर्फ में आगे निकल आई थी। आसपास खड़े लोग अपनी सांस रोके इस दृश्य को देख रहे थे। जैसे ही गाड़ी बर्फ में से निकली
भीड़ में एक हल्का सा शोर उठा, लेकिन बक ने उस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। वह अपने काम में जुटा रहा। थार्नटन जोर जोर से चीखे जा रहा था। बक ने इस बार पूरी ताकत लगाकर झटका दिया। उसकी चौड़ी छाती नीचे जमीन पर झुकाई और सिर आगे और नीचे हिचकोले लेने लगा। उसके पंजों से सख्त बर्फ पर गड्ढे पड़ने लगे। गाड़ी एक बार सरकी तो फिर रुकी नहीं, धीरे धीरे आगे बढ़ती गई। 3 मिनट बाद ही बक ने दौड़ना शुरू कर दिया। गाड़ी उसके पीछे फिसलती चली गई। अब तो मारे जोश और खुशी के लोग तालियां बजाने लगे और गाड़ी के साथ साथ दौड़ने लगे। देखते देखते बक गाड़ी को 100 मीटर दूर लकड़ी के टाल के पास तक खींच ले गया। लोग खुशी से अपने कंटोप हवा में उछालने लगे। थार्नटन ने आगे बढ़कर बक को रोका और घुटनों के बल उसके पास बैठकर उसे अपनी गोद में भर लिया। वह पागलों की तरह बक को चूमने और थपथपाने लगा। भीड़ के लोग भी पास खिसक आए। हर आदमी बक को छूने और थपथपाने की कोशिश करने लगा। जल्दी जल्दी रस्सियां और पेटियां खोली गई और बक को गाड़ी से आज़ाद कर दिया गया। लोग थार्नटन को बधाइयां देने लगे। चौधरी ने आगे बढ़कर थार्नटन को गले से लगा लिया और उसके हाथ में रुपयों की थैली रख दी। उसने बक को खूब प्यार किया। फिर बोला, शाबाश थार्नटन, तुम्हारे कुत्ते ने तो आज कमाल कर दिया। इस नगर में आज तक ऐसी घटना नहीं घटी थी। मुझे सपने में भी उम्मीद नहीं थी कि इतनी भारी गाड़ी को कोई कुत्ता अकेले खींच सकता है। तुम्हारी जीत हुई। ये 1000 रुपये लो। मैं 800 रुपये तुम्हें और देने के लिए तैयार हूँ। तुम बक को मेरे हाथ बेच दो। थार्नटन की आंखों में खुशी के आंसू आ गए थे। उसने बक को अपने पैरों से सटाते हुए कहा, नहीं चौधरी साहब, मैं इसे बेच नहीं सकता। यह तो दुनिया में मेरा सबसे बड़ा दोस्त है। बक ने भी अपने दांतों से थार्नटन का हाथ दबाते हुए उसके प्यार का जवाब दिया।